Good morning, all of students. I shall teach you geography subject of class 10, manufacturing industries. हम लोग आगे शुगर इंडस्ट्री से पढ़ते हैं इस वीडियो में। चीनी उद्योग। तो इंडिया रैंक्स सेकेंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्युपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़, जिसको खंडेश्वरी कहते हैं। देखिए, शुगर इंडस्ट्रीज में बता रहा है कि चीनी उद्योग भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ एवं खंडसारी के उत्पादन में इसका फर्स्ट प्लेस है। और बताया है कि इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है तथा चीनी मिल्स जो हैं यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% यूपी तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो कह रहा है कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज सो, क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है। तो इन रिसेंट ईयर इट इज नोटिस्ड दैट देयर इज ए टेंडेंसी फॉर द मिलियंस टू शिफ्ट एंड concentrate in the southern and western states, especially in Maharashtra. This is because the cane produce here has a higher source contents. बताया है कि पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है, इसलिए यहाँ बढ़ा है। तो अपेक्षाकृत जो कोल्ड क्लाइमेट भी है वहाँ भी क्वालिटी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सक्सेस रही हैं। इससे उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार है कि इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी एवं असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखाने में न पहुंचाना तथा बैगेज खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। तो बताया शुगर इंडस्ट्रीज ऑल्सो फेस मेनी चैलेंज। सम मेजर चैलेंज इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्रीज, old and insufficient method of production, transport delay in reaching cane to factories, and the need to maximize the use of baggage। यानी कि परिवहन असक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंचना तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना, ये सब कारण से। दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें बता रहा है कि वे उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। उद्योग जो खनिज एवं धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। तो पूछ रहा है कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी, क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप इसको बता भी सकते हैं। दूसरा टॉपिक्स है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, लोहा तथा इस्पात उद्योग। आयरन स्टील इंडस्ट्री इज द बेसिक इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑल द अदर इंडस्ट्रीज हेवी, मीडियम एंड लाइट डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी। स्टील इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर ए वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड ए वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। लोहा तथा इस्पात उद्योग को एक बेसिक यानी कि आधारभूत उद्योग है, क्योंकि
अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है, स्टील की। तो स्टील बता रहा है कि प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज ऑफ्टन कंसिडर्ड एज द इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट। आयरन एंड स्टील इज हेवी इंडस्ट्री बिकॉज ऑल द raw materials as well as finished goods are heavy and bulky and requires heavy transportation costs. इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्रायः एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लौह अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4.2:1 का है। इस्पात को हार्ड बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योगों को आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? तो यह याद रखें कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुँचाने के लिए भी सक्षम ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता है। बताया है इसमें कि वर्ष 2016 में भारत 956 लाख टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में थर्ड प्लेस पर है। यह स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2016 में यहाँ प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति खपत केवल 63 किलो थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 208 केजी थी। तो इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र हैं। दिया है ब्लू कलर्स में ब्लास्ट फर्नेस इस्पात निर्माण प्रक्रिया देखिए बताया है कैसे बनता है। दिया है कि कच्चे माल का कारखानों तक परिवहन आयरन इज मेटल, लाइम स्टोन इज फ्लेक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, स्लैग इज रिमूव्ड, कोक इज बर्न टू हीट द ओर। बताया है कि लौह अयस्क का गलाया जाना, चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है, धातु का मैल, लौह अयस्क का गलाया जाना, चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है, धातु का मैल हटाया जाता है, अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल। फिर कहा गया तरल पदार्थ को सांचों में ढाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। फिर ढलवा लोहे को फिर क्या करते हैं, यानी कि पिग आयरन इज फर्दर purified by melting and oxidizing the impurities मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम are added। ढलवे लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकेल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है। फिर रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई, इस तरह से स्टील का मैन्युफैक्चरिंग किया का प्रोसेस है।
तो सार्वजनिक क्षेत्रों के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको सेल कहते हैं, के माध्यम से बेचते हैं। 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में अधिकांश लोहा तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। इस प्रदेश में इस उद्योग के विकास के लिए अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। इनमें लौह अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चा माल की निकटता, सस्ते मजदूर, स्थानीय बाजार में इनकी मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। यद्यपि भारत संसार का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए हैं। इसके निम्न कारण हैं। क्या कारण बता रहा है? फर्स्ट कारण बता रहा है कि उच्च लागत तथा कोकिंग कोयलों की सीमित उपलब्धता। दूसरा, कम श्रमिक उत्पादकता। थर्ड, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति। और चौथा, अविकसित अवसंरचना आदि। तो हम भी उच्च कोटि का इस्पात दूसरे देश से आयात करते हैं। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। दूसरा है एल्युमिनियम स्मेल्टिंग, एल्युमिनियम प्रगलन। तो एल्युमिनियम स्मेल्टिंग में बता रहा है कि भारत में एल्युमिनियम स्मेल्टिंग दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो कई इंडस्ट्रीज में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता एवं शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश के एल्युमिनियम स्मेल्टिंग संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। स्मेल्टर्स प्रगल्भों तो बॉक्साइट को कच्चे पदार्थ के रूप में, बॉक्साइट जो भारी गहरा लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपका फिगर 6.8 में बता रहा है, एल्युमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की स्थापना दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। क्या क्या? तो नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। दूसरा टॉपिक्स है केमिकल इंडस्ट्रीज। तो केमिकल इंडस्ट्रीज में बता रहा है रसायन उद्योग। तो इसमें बता रहा है कि भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है।
तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह इंडस्ट्रीज एशिया महादेश का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। दोनों क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग, रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, ऐश, कांच, साबुन, शोधक, अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल हैं। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है। तो पूछ रहा है क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों है? तो कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है। अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, कास्टिक सोडा आदि शामिल है। और कार्बनिक रसायन में केमिकल पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधन शलाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं। दूसरा टॉपिक है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, उर्वरक। तो उर्वरक उद्योग में बता रहा है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में कि उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फास्फेटिक उर्वरक डीएपी तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट एवं पोटाश शामिल हैं, के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद यह इंडस्ट्रीज देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। दूसरा है सीमेंट इंडस्ट्रीज। सीमेंट इंडस्ट्रीज में बता रहा है कि निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई जहाज के उड़ने और के लिए जो हवाई अड्डा होता है, बांध और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट जरूरी है। इस उद्योग को भारी एवं स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं, क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता है, खाड़ी देश से। तो पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। आज़ादी के बाद इस उद्योग का प्रसार हुआ। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया के बाज़ारों में मांग बढ़ी।
यह इंडस्ट्रीज उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में सक्सेस किया और इस इंडस्ट्रीज को बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस कंट्री। दूसरा है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोटर गाड़ी उद्योग। तो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज हैज इनेबल्ड पीपुल टू ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स फर्दर एंड फास्टर। मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन हैं। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया, बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। तो उदारीकरण के बाद नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेष कार, दुपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अधिक वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलोर के आसपास स्थित है। एंड नेक्स्ट टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू।